हेलो दोस्तों। सूरदास के पद। आज मैं इसका सारांश आपको बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी। सारांश आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, इसलिए प्लीज़ सीरियस हो जाइए। सारांश को भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको फ़ायदा लगे तो, ठीक है। और मैं आपको अब लेखक परिचय बताती हूँ। लेखक कौन है? सूरदास के पद नाम में ही है सूरदास, ठीक है। कौन है इनके लेखक? तो सूरदास ही है, सूरदास के पद में, ठीक है। इनकी जन्म कब हुई? 1478, पर ये अनुमानित है, मतलब कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मतलब कि ये हम लोगों ने अपने हिसाब से बताया कि हाँ, इसके करीब में इनका जन्म हुआ था। इनकी निधन 1583 में हुई, 1583 में, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे लेखक हैं जिनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। सूरदास का हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी का हो गया, देन फिर आपका तुलसीदास का भी हो गया। इन सब का भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? आप देख सकते हो, इनका जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। मतलब सीही नाम का एक गांव था, वहीं पर था सीही नामक का, ठीक है। पिता का नाम रामदास बैरागी, रामदास बैरागी पिता का नाम। माता का नाम जमुना दास, ठीक है। माता का नाम क्या है? जमुना दास। क्लियर है? ठीक है, इतना जानकारी होना चाहिए लेखक परिचय के बारे में। अब लोग देखते हैं, पहला 2 पद में लिखा गया है, ये पहला पद और दूसरा पद। मैं आपको सबसे पहले पहला पद बताऊंगी। पहला पद में वो क्या कहते हैं, ठीक है। ये कहानी बेसिकली कृष्ण जी के बारे में है, ठीक है। सूरदास के पद में कृष्ण जी के बारे में कहा गया और तुलसी जी के पद में राम जी के बारे में कहा गया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखिएगा। तो पहले पद में देखिए क्या कहा गया। माता यशोदा ब्रजराज कुमार को जगा रही है। कवल फूल गए हैं, यह संकेत है कि सवेरा आ गया है। भृंग भी लताओं पर आ गए हैं। मुर्गा बाग दे रहा है, पक्षी कलरव कर रहे हैं। जंगल में उनका कोलाहल हो रहा है। गाय भी गौशाला में बछड़े हेतु रंभा रही है। चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो रहा है। रवि का प्रकाश बढ़ रहा है। अब चारों ओर गीत गाए जा रहे हैं। अतः हे अम्बुज करधारी माता यशोदा अपने राजकुमार को जगाते हुए ये कहती हैं, ये सब संकेत देकर अपने कृष्ण लल्ला को जगाती हैं। वो कहती हैं कि कमल फूल जो हैं वो फूल गए हैं, कमल फूल गए हैं। यह संकेत है कि सवेरा आ गया है, सवेरा हो गया है। भृंग यानी कि भृंग भी लताओं पर आ गई है। भृंग मतलब जो ओस की बूंदें होती है वो लताएं पर आ गई है। मुर्गा भी अपना आवाज़ देकर सबको उठा रहा है। पक्षी भी चहचहा रही हैं। जंगल में उनका जो कोलाहल हो रहा है, मतलब कि जो भी पक्षियाँ हैं वो अपने जंगलों में चहचहा रही है। गाय भी गौशाला में जो है अपने बछड़े को रंभाते हुए देख रही है वो माताएं। चंद्रमा का प्रकाश जो है वो विलुप्त होता जा रहा है और रवि यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब चारों ओर गीत गाए जा रहे हैं। अब सब लोग लल्ला को गीत गा के उठाए जा रहे हैं। अंततः इस जो पहले पद में सूरदास कहते हैं, नहीं, सूरदास के पद कहते हैं, उसमें यशोदा माता अंततः कहती हैं कि अम्बुज करधारी श्याम, अब तो आप जाग जाओ। अब तो इतना खुला आसमान हो गया है, सब जाग गए हैं, आप भी जाग जाओ। तो पहले पद में यशोदा माता कृष्ण यानी कि अपने लल्ला को जगाती है, ये सारे संकेत देकर, ठीक है। दूसरा पद देखते हैं क्या है।
बाल कृष्ण नंद की गोद में बैठे खा रहे हैं, थोड़ा सा ही खा पाते हैं, कुछ धरती पर गिरा देते हैं। कृष्ण वात्सल्य यानी कि संयोग रस की व्यंजना है। आलंबन बाल कृष्ण और आश्रय यशोदा है। भाषा ब्रज है। उनकी इस समय जो शोभा है उसको बड़े गौर से नंद रानी देख रही है। उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन है। बड़ी बड़ा बेसन अनेक प्रकार के पकवान हैं। वे अपने हाथ से ही खा रहे हैं, अतः कुछ धरती पर गिराते जा रहे हैं। पहले उनकी रुचि दही के दोने पर है। दोने पे है। हाँ, मिश्री दही माखन मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। उस समय उनकी शोभा बड़ी धन्य होती है। वे स्वयं खाते हैं, नंद के मुख में भी डालते हैं। यह सौंदर्य अवर्णनीय है। वास्तव में जिस रस में नंद और यशोदा विलास कर रहे हैं वह तीनों लोकों में भी नहीं है। भोजन कर रहे जब कृष्ण ने आचमन किया तब सूर्य की लालसा झूठन पाने की है। देखिए, सूरदास के जो दूसरे पद हैं उस पद में कृष्ण जी को किस तरह से खाना खिलाते हुए वो देख रहे हैं। मतलब कि किस तरह से वो खाना खाते हैं, कितने नखरे करते हैं या फिर कितने शरारतपन से वो खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, इस चीज़ की वो परिभाषित किए हैं अपने दूसरे पद में। ठीक है, बहुत ही प्यारा सूरदास का ये लिखा हुआ पोयम है। ठीक है, तो देखिए कहते हैं कृष्ण जो है वो नंद की गोद में बैठे हुए हैं। नंद उनके पिता बैठे हैं और खा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही खा पाते हैं, ज़्यादा छोटा बच्चे हैं वो तो ज़्यादा तो नहीं खा पाएंगे ना, थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा धरती माता को भी खिलाते हैं। उनकी जो इस समय जो शोभा है, मतलब कि नंद के गोद में बैठे हैं कृष्ण जी, बगल में यशोदा माँ खाना खा रहे हैं कृष्ण जी। ये जो उनकी सब शोभा है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं हम लोग, अवर्णनीय है। मतलब कि ये जो शोभा है हर किसी को नसीब नहीं होती है। उसको बड़े गौर से नंदरानी देख रही है। मतलब कि ये जो शोभा है इस शोभा को हम सब देखने के लिए तरस जाएंगे। वहाँ की जो रानियाँ हैं, नंद की रानियाँ यानी कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो सब देख रही हैं ये सुंदर दृश्य को। उनके सामने कृष्ण जी के सामने बहुत सारे तरह के खाने पड़े हैं, अनेक तरह के व्यंजन पड़े हैं, जैसे कि हो गया बड़ी बड़ा बेसन, अनंत प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन वे अपने हाथ से ही खा रहे हैं। वे अपने हाथ से ही खा रहे हैं। कुछ धरती को गिरा के खिलाते हैं, कुछ खुद खाते हैं। पहले तो वो दही में रुचि रख रहे थे, लेकिन उसके बाद मिश्री माखन दही हर चीज़ को वो अपने मिलाकर खा रहे हैं इस तरीके से। ये जो शोभा है उनकी अवर्णनीय है, बहुत ही धन्य होती है, शोभा बड़ी धन्य होती है। वे स्वयं खाते हैं, कुछ नंद के मुख में भी खिलाते हैं, खुद भी खा रहे हैं, नंद के मुख में भी खिला रहे हैं, धरती माता को भी खिला रहे हैं। कितनी सौंदर्य है ये, अवर्णनीय सौंदर्य है। वास्तव में जिस रस में नंद और यशोदा अभी हैं वो तीनों लोक में कहीं पे भी नहीं है। मतलब कि जिस रस यानी कि सुंदरता में या फिर कहूँ तो जिस पोजीशन में है वो भी कृष्ण जी के साथ है, तो ये लुक जो है कहीं पे भी नहीं है, तीनों लोकों में नहीं है। भोजन कर रहे हैं जब कृष्ण ने आचमन कर लिया, जो आचमन कर रहे थे यानी कि जो अपना हाथ धो लिए कृष्ण जी, उसके बाद सुदामा जी कहते हैं
कि अंत में आप मुझे ये अपना झूठन ज़रूर देना प्रभु। मैं इस चीज़ के लिए लालची हूँ, आपका झूठन खाने के लिए लालची हूँ। तो सुदामा जी उनका झूठन मांगते हैं खाने के लिए, जब कृष्ण जी आचमन कर लेते हैं। तो सच्ची में ये जो पोयम है ना, बहुत ही सुंदर है, कृष्ण जी के बारे में बहुत प्यारी। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये सारांश तो सारांश नहीं, ये खुद में बहुत ही अविश्वसनीय है लिखना। चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।